Pakistan's threats on American soil are completely unacceptable. Can you imagine the lashback the American people, especially the MAGA and the Republicans, would have? This is Trump's friend, baby. Bro, this is Trump's friend. अब आप अमेरिका में खड़े होकर के, अमेरिका में वेस्ट में खड़े होकर आप ये कह रहे हो कि अगर हमारा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया तो हम आधी दुनिया को लेके मरेंगे, तो अब दुनिया में ये सवाल उठेगा, हमारे जर्नैलों का, इस फौज का ईमान क्या है? आप मुझे बताएं। इस फौज की बात कर जिसका मैं हिस्सा हूं, तीसरी नस्ल, क्या ईमान है? पैसा, प्लॉट। इसने पाकिस्तान को कूड़ा कहा। और सोचो जरा कि पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या हाल होगा। हम न्यूक्लियर कौम है, अगर हमें लगा हम नीचे जा रहे हैं, आधी दुनिया को लेके जाएंगे। आज उस पे उनके फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। बातचीत नहीं होगी, कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी IIT इंस्टीट्यूट है मद्रास चेन्नई में बात करते हुए चेन्नई में कहते हैं, नेक्स्ट वॉर विच यू आर लुकिंग एट इट मे हैपन सून। पहले हिंदुस्तान से तुमने पंगा लिया जाके जंग का, अब वो भी बुखार उतर गया है आवाम को, तो अब ये दोबारा एहतसाब का पंगा लेना चाहते हैं। ख्वासा वॉर हिस्टेरिया लग रहा है एकदम बहुत बढ़ गया है एक बार फिर। कल जब फील्ड मार्शल का टैंपा का एड्रेस हुआ, लेकिन इस टाइम एक अजदहा हम सबको खाने जा रहा है, इस मुल्क को खाने जा रहा है, उसको रोकते हैं। Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. तो अब जो दुनिया में लोग हैं, अब वो बंदोबस्त करेंगे, अब वो तैयारी करेंगे कि अब पहले सबसे पहले तो व्यवस्था ये करो कि इनसे न्यूक्लियर बम वापस कैसे लेना है। आसम मुनीर रिटायर होएगा, गेम ओवर है, पाकिस्तान गिरा भी नहीं सकेगा, जिधर जाएगा जलील होएगा, गाला खाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी के साथ फिरेगा जितनी उम्र इसके पीछे बची है, और गालियां खाता खाता मरेगा ये। नमस्कार दोस्तों, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका हो या फिर पाकिस्तान, इन लोगों ने सोचा कि अमेरिका की धरती से भारत को अगर धमकी दिलवा देंगे, या फिर आसिम मुनीर ने अगर ये सोचा कि भारत को धमकी दे देंगे, तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा तारीफ होगी। लेकिन दुनिया इसके मुंह पर थूक रही है। इसके ही नहीं बल्कि अमेरिका के मुंह पर भी अब तो लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका जल्द से जल्द इससे रिश्ते खत्म करे। ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका, अंदर से लोगों का यही कहना है कि अमेरिका के लिए बहुत ही शर्म वाली बात है कि अमेरिका की धरती पर ऐसा बयान देना। अमेरिका को इस बात पर शर्म आनी चाहिए। बल्कि आसिम मुनीर को तो अमेरिका में डिमांड की जा रही है कि इसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। ये तो आतंकवादियों की भाषा बोलता है। और ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि ये जल्दी से जल्दी अमेरिका को पाकिस्तान से अपने सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए और इसे आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। वो सोच रहा होगा कि भारत के खिलाफ बोलकर इसको कुछ ज्यादा ही फेम नेम मिल जाएगा और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। ये भर भर के वेस्टर्न मीडिया छापेगी इसके बारे में। लेकिन दोस्तों, इसकी इतनी बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इसका मजाक बन रहा है वो मर्सिडीज और डंपर ट्रक वाली बात पे। इसने पाकिस्तान को कूड़ा कहा। और सोचो जरा कि पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या हाल होगा। ये पाकिस्तान का फील्ड मार्शल नहीं, ये पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है। अपने देश की तारीफ में ये देश को अपने कचरा कचरा बुलाया। वेल, अमेरिका के खिलाफ भी आवाजें तेज उठ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे हम वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है नितेश, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ख्वासा वॉर हिस्टेरिया लग रहा है एकदम बहुत बढ़ गया है एक बार फिर। कल जब फील्ड मार्शल का टैंपा का एड्रेस हुआ, उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट चलाई। ये जो इनका द प्रिंट है, न्यूज़ फॉर्मेट, हमेशा इंटेलिजेंस रिलेटेड लीक्स हैं, इससे सारा तमाशा। पहले उसने कहा कि जी सबके फ़ोन बाहर थे, लेकिन हमने जब बात की तो लोगों ने अपनी रिकलेक्शन से सारी बातें की। एक तो सारे पाकिस्तानी वो इनसे क्यों बात करेंगे एनीवे, लेकिन उन्होंने इंटरेस्टिंग ये किया, उन्होंने कहा कि वहाँ पे आर्मी चीफ ने कहा है, फील्ड मार्शल ने, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ़ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। कि जी अगर हम न्यूक्लियर कौम है, अगर हमें लगा हम नीचे जा रहे हैं, आधी दुनिया को लेके जाएंगे। आज उस पर उनके फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है और जिसमें कहा कि जी हमारी नोटिस में आया है कि ये न्यूक्लियर सेबल रैटलिंग, ये जो है पाकिस्तान का स्टॉक इन ट्रेड है, और ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसको अब खुद अपने फैसले करना चाहिए कि इतनी इट्स कैन ड्रॉ इट्स ओन कंक्लूजन्स ऑन द irresponsibility inherent in such remarks, which also reinforce the well-held doubts
about the integrity of nuclear command and control in a state where the military is hand in glove with terrorist groups, और हम हर चीज़ वो करेंगे जो हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी, पहले खबर चलवाते हैं, फिर आज वो कहते हैं कि जी ये दुनिया को इसमें नोटिस देना चाहिए। आज अलार्मिंगली खबर रिलीज़ होती है द वायर पे, जो रिमार्क्स एट्रीब्यूट किए गए हैं इंडियन आर्मी चीफ ने, जो शायद उनको कहा गया कि अगस्त 4 को उन्होंने दिए थे, रिलीज़ आज हो रहे हैं। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी IIT इंस्टीट्यूट है मद्रास चेन्नई में बात करते हुए चेन्नई में कहते हैं, नेक्स्ट वॉर विच वी आर लुकिंग एट इट मे हैपन सून, वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड दिस टाइम वी विल हैव टू फाइट दिस बैटल टुगेदर। वो तो कह रहे हैं नेक्स्ट वॉर होने वाली है, ये कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर धमकियां दे रहे हैं, और इन्होंने फॉरेन ऑफिस ने यह भी कहा है, एक आर्टिकल में भी लिखा हुआ कि देखें वो अमेरिका में बैठ के दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं। जनरल त्रिवेदी, ये स्टोरी प्लांट होना, आज उस पर फॉरेन ऑफिस का आना, क्या हम दूसरी जंग की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब ने 2 बातें की हैं, एक तो दोबारा जंग पे और एक कि जी हमने कोई न्यूक्लियर क्लेम किया है और न्यूक्लियर थ्रेट की है। एक तो ये कोई कंफर्म्ड सोर्स कहीं भी नहीं है कि चीफ ने कोई ऐसी बात की। आपने बिल्कुल सही कहा है कि वहाँ 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों लोग थे, और वो पाकिस्तानी ऑडियंस थी जिसको वो उसमें एक और भी दिया अपने आर्टिकल में कि वहाँ पे इस्राइली डिफेंस फोर्सेस का भी एक आदमी था उस ऑडियंस के अंदर। अच्छा, क्या बात है, क्या बात तड़का लगाया उस पे, तड़का। ये मेरा अपना ख्याल है कि एक तो ये है, मैं पहले फिर मैं आपको रीजन भी बताता हूँ कि ये टोटली बेसलेस एक बात है, कोई इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो उन्होंने कहा है ये कि जंग दोबारा होने का इम्कान है, और इस किस्म की उन्होंने बातें की हैं। ये दोनों चीज़ें एक चीज़ से रिफ्लेक्ट करती हैं। हमारा क्या प्रेशर होना है, ठीक है आपने बयान दे दिया, मैंने बयान दे दिया, इस किस्म की बातें जो है, हम उनके दुश्मन हैं, हम देते रहेंगे बयान, बातें भी करते रहेंगे, लेकिन इंटरनली जो है ना वो उसका बेड़ा गर्क हो गया है। मोदी का टोटली बेड़ा गर्क हो गया है, कोई रेपुटेशन नहीं रही। इंडिया की तो आबादी 140 करोड़ है, इंडिया भी तो आधी दुनिया ही है अपने आप में, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों नहीं है, और दुनिया उसको इस तरह से नहीं लेगी। और दुनिया में लोग ये सवाल पूछेंगे, दुनिया में जो एजेंसीज हैं, दुनिया में जो लोग हैं, कि यार ये अजीब पागल लोग हैं, तुम्हारे ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आएगा, कहीं हमको भी लेके ना मर जाए। पता नहीं वो आधी वाली जो दुनिया है, वो आधी वाली दुनिया कौन सी है, हम उस आधी वाली में हैं जो उसके साथ जाएंगे, या हम उस आधी में हैं जो उनके साथ नहीं जाएंगे। तो दुनिया में ये सवाल उठेंगे। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स थे, और समय समय पर इंडिया, वेस्ट में, बाकी जगहों पे हर बार ये सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो सेफ नहीं है, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है। आप सोचिए, ये बात पहले पाकिस्तान में बैठने वाला मौलवी स्टेज पर चढ़ करके चिल्लाता था कि जी ये जो न्यूक्लियर बम है, कहता था कि कभी अगर कार्टून बन गया प्रॉफिट मोहम्मद का फ्रांस में, तो कहता था कि जी वहां पे गिरा दो। कभी वो कहता था कि जी इजराइल बड़ा जुल्म कर रहा है तो इजराइल पे गिरा दो। कभी वो कहता था जी हिंदुस्तान पे गिराओ, हिंदुस्तान के साथ जंग लगी हुई है। ये बातें वहां पे पॉलिटिशियंस करते थे, ये बातें वहां पे अलग अलग जो सो कॉल्ड एनालिस्ट अपने आप को कहते हैं वो कहते थे। मौलवी और ये आतंकवादी टाइप के जो माइंडसेट के लोग थे वो बातें करते थे। अब पाकिस्तान आर्मी चीफ, जिसके हाथ में एक्चुअली कंट्रोल है न्यूक्लियर बम का, वहां पे शहबाज शरीफ के पास या इमरान खान के पास या नवाज शरीफ के पास या भुट्टो के पास तो बटन नहीं है न्यूक्लियर बटन, वहां पे तो आर्मी चीफ के पास है। इंडिया में और बाकी दुनिया में डेमोक्रेटिक लीडर्स के पास है, जो कि पाकिस्तान एक बनाना स्टेट है, वहां पे आर्मी चीफ के पास है वो बटन। जिसके हाथ में वो बटन है वो खड़ा होकर के ये कहता है कि जी अगर हमारे ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया तो हम आधी दुनिया के ऊपर जो है न्यूक्लियर बम गिरा करके तब मरेंगे। अब आप सोचिए कि ये बात पहली बार दुनिया के किसी भी आर्मी चीफ ने पहली बार ये बात कही है। न्यूक्लियर वेपन के यूज को लेकर के पॉलिटिशियंस बोले हैं, लेकिन कभी भी मिलिट्री ऑफिशियल दुनिया में आपको कहीं एग्जांपल नहीं मिलेगा कि वो बोलता हो कि आर्मी चीफ आया हो किसी देश का और उसने ये बोल दिया हो कि जी हम न्यूक्लियर वेपन जो है यूज करेंगे, क्योंकि वो अथॉरिटी दुनिया में किसी देश के पास, वहां के जो जितने भी न्यूक्लियर पावर्स हैं वहां पे किसी के पास भी, आर्मी चीफ के पास वो अथॉरिटी नहीं है।